देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7th को पेरीमीटर एंड एरिया के साथ। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात आती है, जैसे कि नेम लिखा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहला तो होता है, दोनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है पेरीमीटर और क्या होता है एरिया। तो देखो, सपोज मैंने बताया आपको ट्रायंगल के बारे में, तो ये अपना एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, या फिर स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC। तो बात आती है सबसे पहले पेरीमीटर की, बात आती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का मतलब होता है हमें सारी जो साइड्स हैं, अब साइड्स क्या हैं, तो AB, BC और CA ये साइड्स हैं, या फेंस बोल सकते हो उसको। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड, हम सारी साइड्स को जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से फॉर्मूला हमारा क्या बना, AB में BC जोड़ दो, फिर CA जोड़ दो। तो देखो इस तरीके से मैंने तीनों साइडों को प्लस कर दिया और मेरा पेरीमीटर निकल के तैयार हो गया। तो अभी मैंने क्या कहा, साइडों को जोड़ना होता है, बाउंड्रीज को जोड़ना होता है, क्लियर है। अब बात आती है कि एरिया क्या होता है। तो एरिया की जब बात आती है, तो इन तीनों साइडों से जो पार्ट घिरा हुआ है वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको। तो इस अंदर वाले पार्ट को इसे एरिया बोलेंगे। जैसे कि जिस रूम में मैं हूं, इस पूरे का अंदर वाला पार्ट, तो चारों तरफ तो हो गए बाउंड्रीज, मैंने बात करी अंदर वाले पार्ट की, तो अंदर वाला पार्ट हो गया एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब एरिया का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो अपनी किताब में निकालना है वो निकालना राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। जैसे एरिया तो इक्विलेटरल का भी निकलता है, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, एरिया निकालने का फॉर्मूला, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल में खाने मैंने बनाया, तो मैंने अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 डिग्री का, क्लियर है। तो अब यहाँ पर मेरी दो चीजें डिफाइन हुई, एक तो हुआ इसे बोलते हैं बेस, और ये जो आ रही परपेंडिकुलर लाइन इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइट। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो अंदर वाले पार्ट को, ब्लैक शेडेड पोर्शन को हमारे को निकालना है। तो आंसर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो B फॉर बेस, H फॉर हाइट। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल लेंगे, क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 बनना होगा। मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की, क्लियर है। इसका एरिया में ऐसे निकालना है। एक और चीज हमारे को तुम्हारे ही सिलेबस में पढ़ना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें दो साइड है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो मैंने क्या कहा, ये इसके इक्वल भी है और ये वाला इसके इक्वल है, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अपोजिट साइड आर इक्वल तो भी रेक्टेंगल के अंदर भी होती है सर, आ रहा होगा माइंड में। लेकिन मैंने बताया कि यह सही बात है कि अपोजिट साइड उसमें बराबर होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल बोलते हैं इसको, जैसे AC और ये BD, ये लाइन खींची है ना मैंने, इसे डायगोनल्स कहते हैं। तो ये उसके अंदर बराबर होते हैं और इसमें बराबर नहीं होते। एक और चीज, इसमें अपोजिट एंगल सेम होते हैं, क्लियर है। उसमें सारे एंगल 90 90 90 होते हैं, इसमें 90 फिक्स नहीं है। देखो ये 90 नहीं, ये एक्यूट आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बात आती है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो फिर वो दो चीज हमारा चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर की अगर इसकी बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है भाई सम ऑफ ऑल साइड। क्या, जितनी भी साइड है, अभी क्वाड्रिलेटरल वाली शेप है यानी पैरेललोग्राम, तो इसमें चारों साइडों को सम कर दोगे आप। तो सम ऑफ ऑल साइड्स बोलने का मतलब AB, फिर BC, फिर CD और फिर लास्ट में DA, इन सबको आप जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इस पेरीमीटर, क्लियर है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात आती है कि सर इसका एरिया क्या होगा। तो फिर मैंने वही वाली बात बताई कि एरिया, तो एरिया होने के लिए हाइट का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मैंने ड्रॉ बनाई, ये मैंने ड्रॉ बनाई, क्लियर है भाई, बोर्ड में आ रहा है, देखो। तो इससे मैंने कहा ये है मेरा बेस और यहां से मैंने हाइट ड्रॉ करी,
इसको मैंने बोला हाइट, सही है। अब इसका एरिया क्या होगा, यानी अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, दोबारा से इस अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ओके। तो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी ट्रायंगल का लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में लिखा है मैंने पैरेलल लाइन और फिर जीएम-ग्राम, सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? तो मैंने एरिया निकाला पैरेललोग्राम का, पेरीमीटर एरिया पैरेललोग्राम का, है ना। फिर एरिया निकाला ट्रायंगल का, फिर मैंने निकाला पेरीमीटर ट्रायंगल का। बताओ ये फॉर्मूला समझ में आ गए? अभी हम इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और फिर बताते हैं गाइस कि कैसे क्वेश्चंस को करना होगा। पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर है? तो ये तो रही बात इंट्रोडक्शन ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें हमने ट्रायंगल के बारे में जाना और पैरेललोग्राम के बारे में जाना। अब हम 1-2 सवाल करते हैं, फिर कुछ सवाल आप लोग भी करना, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई? तो